So hi everyone, welcome to Kalam IS, myself Abhishek, and in this session we are going to discuss current affair related to art and culture. ठीक है, आर्ट एंड कल्चर। और इसमें कोशिश क्या होगी हमारी कि जो मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स यूपीएससी आपसे पूछ सकता है, मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक दैट यूपीएससी कैन आस्क फ्रॉम द सेक्शन ऑफ आर्ट एंड कल्चर, विल ट्राई टू अनरेवल दैट थिंग। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर का करंट अफेयर क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाई दिस सेक्शन इज वेरी क्रुशियल और इंपॉर्टेंट। तो आपको पता है कि 2-3 साल से ये वाला सेक्शन 2013 के बाद कहीं ना कहीं डिक्लाइन देखने को मिला था फ्रॉम द सेक्शन ऑफ आर्ट एंड कल्चर, लेकिन अभी पिछले 2-3 साल को देखें तो एंशिएंट हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर वाला सेक्शन अगेन बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, तो हमको तो लगता है कहीं ना कहीं कि दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, जो कि रूड एकदम इस तरह से आया, बट दिस इज नॉट फैक्ट और करेक्ट। ठीक है, कहीं ना कहीं ये टॉपिक्स जो हैं आपके करंट अफेयर से रिलेटेड होती हैं, समवेयर कहीं ना कहीं किसी न्यूज़पेपर में एक्सप्रेस हुआ या हिंदू हुआ, कहीं ना कहीं वो मेंशन होते हैं, या प्रधानमंत्री जी या कोई इंपॉर्टेंट जो है डिग्नेटरीज जो होते हैं वो कुछ ना कुछ इनॉग्रेट करे होंगे या कुछ ऐसा रहेगा, तो समवेयर समवॉट दे आर रिलेटेड टू करंट अफेयर। ठीक है, पिछले साल का ही आप सोमनाथ टेम्पल का क्वेश्चन देख लीजिए और स्टेचू ऑफ यूनिटी का, उससे पहले भी जो क्वेश्चन आए वो कहीं ना कहीं आर्ट एंड कल्चर से लिंक थे। 2021 में 2021 में दा विंची जो पेंटिंग थी उनकी, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, तो दैट थिंग वाज आल्सो लिंक टू art current affairs. ठीक है, so in this session we'll discuss some 30-40 probable topics, not in very much details, in brief manner, लेकिन वो आपको टॉपिक्स तैयार करके जाना है बिफोर योर पीटी। ठीक है, और इस जो बीच का गैप है, क्योंकि ये अभी आपका जो सेशन अभी हो रहा है तो 2-3 महीने का गैप है, इस बीच में जो करंट अफेयर के 8-10 टॉपिक होंगे, दैट थिंग विल बी कवर्ड इन अनदर short video. So let's start discussing. In the first question or first topic which was in news is संत सेवालाल महाराज। ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने कुछ कहा है इनके बारे में, इनको श्रद्धांजलि दी। ठीक है, तो संत सेवालाल महाराज वॉज ए सोशल रिफॉर्मर एंड इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल लीडर ऑफ द बंजारा कम्युनिटी। देन इतना ही इनके बारे में इंपॉर्टेंट है, इनकी बर्थ एनिवर्सरी कब थी, डेट क्या है, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो इनका जो समाधि है वो पोहरा देवी इन महाराष्ट्र वाशिम डिस्ट्रिक्ट में है, ये याद रखना। इसको बंजारा काशी भी कहते हैं, दैट प्लेस इज ऑल्सो नोन एज बंजारा काशी, एंड ही इज रिलेटेड टू ही बंजारा कम्युनिटी। ही वॉज इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल लीडर और सोशल रिफॉर्मर ऑफ बंजारा कम्युनिटी। ठीक है, तो हु आर द बंजारास, तो यूपीएससी ने पहले भी क्वेश्चन पूछा है बैक दिन, आई थिंक इन 2018 और 17, कि हु आर द बंजारास, बंजारास कौन थे। 2016 में आई थिंक द क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय यूपीएससी। तो बंजारास वर नथिंग बट कारवां ट्रेडर, और यही आपका आंसर भी था। तो कारवां मोबाइल कारवां ट्रेडर्स थे, ये जगह जगह पे घूम के सामान बेचते थे। ट्राइबल कम्युनिटी है, लेकिन इनका जो काम था, ऑक्यूपेशन था, वो ट्रेडिंग था। ठीक है, छोटे छोटे जो अपनी चीजें बनाते थे, जो आर्टिजन जो चीजें बनाते थे, डेवलप करते थे अपने, उनको बेचा करते थे घूम घूम के। ठीक है, तो दैट वाज देयर मेन ऑक्यूपेशन। ठीक है, तो बंजारास को लंबाडी, गौर राजपूत, लंबाना नोमैडिक ट्रेडिंग भी कहा जाता है। ठीक है, दे आर आल्सो नोन बाय द नेम ऑफ लंबाडी, गौर राजपूत, लंबाना नोमैडिक ट्रेडिंग ट्राइब। एंड कुछ जो बंजारास हैं वो जो है राठौड़ का टाइटल्स भी यूज करते हैं, राठौड़। ठीक है, राठौड़ राजपूत से इनका ओरिजिन माना जाता है, दे कंसिडर देमसेल्फ द स्पाइन ऑफ राठौड़ राजपूत। नाउ सेटलमेंट्स इनका जो है तंडाज कहा जाता है, दैट इज इंपॉर्टेंट, तांडाज। ठीक है, नाउ इनका जो स्प्रेड है, स्प्रेड मेनली the Banjaras were found in Rajasthan, but in state of Gujarat, Maharashtra, Madhya Pradesh, कर्नाटका एंड तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, यहाँ भी थोड़ी थोड़ी ये कम्युनिटी पाई जाती है। ठीक है, तो हमको ये मिला कि लंबाडी भी कहा जाता है, तो लंबाडी से एक लंबानी आर्ट है, दैट इज इंपॉर्टेंट एंड रिलेटेड टू बंजारा कम्युनिटी इटसेल्फ। ठीक है, बाकी की जो डिटेल्स हैं वो आप देख लीजिएगा, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो नाउ लंबानी आर्टिजन सेट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर मेकिंग हाईएस्ट नंबर ऑफ एम्ब्रॉयडरी पैचेज। ठीक है, तो व्हाट इज लंबानी आर्ट, तो लंबानी एम्ब्रॉयडरी होती है ग्लास वर्क और थ्रेड के साथ, जो है एक पीस ऑफ उस पे क्लॉथ पे एम्ब्रॉयडरी की जाती है, बहुत कलरफुल एम्ब्रॉयडरी होती है, तो इट इज नथिंग बट एन एम्ब्रॉयडरी जिसको जीआई टैग भी मिला हुआ, दिस इज ऑल इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये G20 पे की गई, 1700-1800 के आसपास प्लेकेट डिजाइन किए गए, यूनिक पैसेज डिजाइन किए गए बाई बंजारा कम्युनिटी, दैट इज लंबानी एम्ब्रॉयडरी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट, लंबानी एम्ब्रॉयडरी क्या है। ठीक है, एंड बंजारास कौन है, संत सेवालाल महाराज कौन है, ये आपके करंट अफेयर का पार्ट कंप्लीट हुआ। नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक, राष्ट्रपति जो उद्यान, ठीक है, राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन था। ठीक है, पहले
दैट इज नाउ टर्म्ड एज अमृत उद्यान, अमृत उद्यान, ठीक है, रिनेम्ड एज अमृत उद्यान। तो ये मुगल गार्डन राष्ट्रपति उद्यान में तो करंट अफेयर का पार्ट है, तो हो सकता है इतना छोटा सा क्वेश्चन पूछ जाए, तो ये आप सबके लिए तैयार है। बट ये मुगल गार्डन का नाम मुगल गार्डन क्यों पड़ा, क्या ये इसको मुगलों ने बनवाया था, तो आंसर वुड बी नो। मुगल गार्डन जो बेसिकली एक गार्डन स्टाइल थी, चारबाग सिस्टम ऑफ गार्डन स्टाइल, जिसको चारबाग बोलते थे, वाज इंट्रोड्यूस बाय बाबर। बाबर ने बनवाया नहीं, बट दिस कॉन्सेप्ट वाज पॉपुलराइज्ड बाय बाबर इन हिज तुजुक बाबरी। तो बेसिकली चार जो है रोड्स जाती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, और जो गार्डन को चार पार्ट्स में डिवाइड करती हैं, दैट वाज चारबाग गार्डन सिस्टम, ठीक है। तो इसी डिजाइन पे ब्रिटिशर्स ने जो आपका ये लुटियंस के वाले ये राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन बनाया था, इसका नाम अभी अमृत उद्यान कर दिया गया है। दिस इज ऑल दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ तावी फेस्टिवल, तावी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो बस इतना ही इंपॉर्टेंट, कहाँ पे मनाया जाता है, सेकंड एडिशन था, जम्मू एंड कश्मीर में मनाया गया, ठीक है। कोई वैसा फेस्टिवल नहीं है, इसमें डोंगरी म्यूजिक, फूड, बुक स्टॉल्स, आर्ट एंड क्राफ्ट, कल्चर, सारी चीजों को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये सेकंड एडिशन ऑफ तावी फेस्टिवल वाज ऑर्गेनाइज्ड इन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर। दिस इज ऑल। नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक, नाउ इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स जो है, इसने लैंग्वेज एटलस लॉन्च की है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि कुछ तेलंगाना, तेलंगाना मेदराम जात्रा फेस्टिवल, ठीक है, सैक्रेड गैदरिंग ऑफ डिवोशन एंड ट्रेडिशन। तो ये रिलेटेड किस से है, ये एक रिवोल्ट लेड किया गया था इन 12th सेंचुरी अगेंस्ट ककतिया रूलर्स बाय मदर एंड डॉटर डुओ, ठीक है। तो उन्हीं के रिमेम्बरेंस में ये यात्रा फेस्टिवल, यात्रा मीन्स यात्रा होता है जनरली, ठीक है। तो यात्रा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है, एंड इट इज एशियाज लार्जेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल, ठीक है, ट्राइबल फेस्टिवल, ठीक है। तो ये समक्का एंड सरलम्मा, ये डॉटर एंड मदर्स थे, ठीक है। इन्होंने ककतियास के अगेंस्ट जो है सेक्रीफाइस किया था, लड़ा था, तो इनके ही याद में, रिमेम्बरेंस में दिस फेस्टिवल वाज ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। और बेसिकली एक गुड़ जो होता है, जैगरी का आइडल बनाया जाता है और उसको पूजा जाता है। वुमेन्स यूज टू कैरी जैगरी ऑन देयर हेड्स, वहां पे लेके जाती हैं इस यात्रा में, ठीक है। और ये कौन से ट्राइब से रिलेटेड थी, दो दीज समक्का एंड सरलम्मा वर रिलेटेड टू कोया ट्राइब, कोया ट्राइब, ठीक है। तो इतना ही इंपॉर्टेंट रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट रखना, समक्का एंड सरक्का, ठीक है। सरलम्मा भी कई बार सरक्का कहा जाता था। तो यही मदर डॉटर डुओ है इनका, वो किया जाता है। इसी बार इनके नाम से एक सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी भी खोली गई, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ तेलंगाना, जिसका नाम है समक्का सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी इन तेलंगाना। फॉर दैट द सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2023 वाज पास्ड, और ये यूनिवर्सिटी खोली गई बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी है। दैट इज ऑल। नाउ गोल्डन जुबली एडिशन ऑफ खजुराहो फेस्टिवल वाज सेलिब्रेटेड, 50 साल हो गए, 1975 से मनाया जा रहा है, ठीक है। तो दिस इज ऑल, ठीक है। तो फेस्टिवल सेट टू होस्ट एमिनेंट क्लासिकल डांसेस, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो गोल्डन जुबली एडिशन ऑफ खजुराहो फेस्टिवल वाज ऑर्गेनाइज्ड इन मध्य प्रदेश, इसमें कथक जो डांसर्स थे, कथक परफॉर्मेंस बहुत लार्ज स्केल पे हुआ, ठीक है। अराउंड 2000 कथक परफॉर्मर्स वर पार्टिसिपेटेड इन दिस गोल्डन जुबली एग्जीबिशन ऑफ खजुराहो, ठीक है। तो इतना ही इंपॉर्टेंट, तो आपको कथक के बारे में जानना है। कथक जो है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का जो है वन ऑफ फॉर्म है, ठीक है, कथक। तो कथक के बारे में आप ढंग से पढ़ के जाएंगे। कथक इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2000 गैदरिंग्स में पार्टिसिपेंट्स ने कथक डांस परफॉर्म किया, और 2000 कथक डांस परफॉर्मेंस बहुत हाई नंबर्स होता है, तो कथक इज इंपॉर्टेंट। नाउ another important topic is Kamakhya temple corridor project, ठीक है। तो कामाख्या इज वन ऑफ 51 शक्तिपीठास ऑफ द कंट्री, ठीक है, 51 शक्तिपीठ है, उनमें से एक है कामाख्या। और कामाख्या में बेसिकली पीपल यूज टू परफॉर्म योनि वर्शिप, ठीक है, फीमेल जेनिटल ऑर्गन की वर्शिप की जाती है। तो एक इंपॉर्टेंट कल्ट भी यहाँ सेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके कॉरिडोर को फिर से जो है, जैसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और महाकाल कॉरिडोर बनाया जा रहा है, उसी तरह से इसके कॉरिडोर को डेवलप किया जा रहा है विद टोटल आउटले ऑफ 4800 करोड़ रुपीज, ठीक है। तो बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया, तो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया को यूनेस्को ने अपने
उसमें नॉमिनेट किया है, इंडिया ने नॉमिनेट किया मराठा मिलिट्री लैंडस्केप फॉर यूनेस्को टैग। ठीक है, तो ये 12 टोटल जो फोर्ट्स हैं इनको डाला गया है, तो इसमें से 11 तो 11 फोर्ट्स आर इन महाराष्ट्र, 1 इज इन तमिलनाडु। गिंगी फोर्ट इज इन तमिलनाडु, तो ये नाम याद रखेंगे, रेस्ट आर दी इन महाराष्ट्र। तो कौन कौन से हैं? साल्हेर, शिवनेरी, लोहगढ़, ठीक है, लोहगढ़, कांधेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग, पहाला फोर्ट, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग, ये सारे महाराष्ट्र में हैं। एंड गिंगी फोर्ट इज इन तमिलनाडु, यही इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो महाराष्ट्र मराठा मिलिट्री लैंडस्केप में ये सारे जो फोर्ट्स हैं उनको यूनेस्को टैग के लिए इंडिया ने नॉमिनेट किया है, दैट इज ऑल। नाउ दंड पट्टा इज व्हाट? दंड पट्टा इज नथिंग बट अ शॉर्ड, ठीक है, फ्लेक्सिबल शॉर्ड थी, 2 एजेस फ्लेक्सिबल शॉर्ड। ठीक है, ये है दंड पट्टा। इसको क्या है? दंड पट्टा यूज्ड बाय शिवाजी डिक्लेयर्ड स्टेट वेपन बाय महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट। तो दिस इज दंड पट्टा, डबल एज्ड स्वॉर्ड, ठीक है, फ्लेक्सिबल शॉर्ड थी, जिसमें हाथ में ही पहनने के लिए यहाँ बना होता था। तो जो इसका बियरर होता था, दे कैन बियर दिस स्वॉर्ड इन दियर हैंड, और यहाँ पे ग्रैस्प करके हाथ से लड़ाई करते थे। दिस इज ऑल अबाउट। तो इसको स्टेट वेपन ऑफ महाराष्ट्र घोषित किया गया है, डिक्लेयर्ड स्टेट वेपन ऑफ द स्टेट बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट। दिस इज ऑल। नाउ शिवाजी के बारे में भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि शिवाजी से एक तो दंड पट्टा इज इन न्यूज एंड अनदर इज वाघनख, जो उनके हाथ में पहन के वो यूज करते थे बाघ के नख की तरह से, तो वाघनख कह रहे थे, दैट इज ऑल्सो इन न्यूज। तो शिवाजी इटसेल्फ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। नाउ व्हाट इज वाघनख? ठीक है, तो दिस इज वाघनख, पीपल यूज टू वेयर इन दीज बोथ फिंगर्स, और इसको इससे जो है वॉर में यूज करते थे, तो बाघ की तरह से अटैक करना इजी होता था। ठीक है, तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वाज साइंड विद म्यूजियम फॉर रिटर्न ऑफ शिवाजी वाघनख। तो ये कहाँ पे गया था? ठीक है, तो महाराष्ट्र मिनिस्टर फॉर कल्चर अफेयर्स सुधीर, ठीक है, ऑन ट्यूजडे साइन एन एमओयू विद लंदन विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम फॉर 17th सेंचुरी वाघनख। ठीक है, वाघनख, इनको नकल डस्टर विद मेटल नेल्स कहते हैं, ऑफ महाराठा किंग वरियर छत्रपति शिवाजी महाराज टू मेक जर्नी बैक टू द स्टेट। ठीक है, 350 साल के बाद तो विक्टोरिया जो मेमोरियल म्यूजियम है लंदन का, उससे वापस लेके आ रहे हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है वाघनख। नाउ क्वीन हियो कौन थी? हु वाज द क्वीन हियो? क्वीन हियो जो है, इनको माना जाता है कि ये जो है अयोध्या की प्रिंसेस थी एंड वाज मैरिड टू साउथ कोरियन प्रिंस। ठीक है, लीजेंड ऑफ क्वीन हियो, वाई फर्स्ट सेंचुरी प्रिंसेस फ्रॉम अयोध्या प्लेज मेजर रोल इन साउथ कोरिया इंडिया टाइज। तो अकॉर्डिंग टू कोरियन लीजेंड, प्रिंसेस सूरी रत्ना इनका नाम था, वहां पे क्वीन हियो हो गई, अयोध्या की थी, रीच्ड कोरिया विद हर ब्रदर इन 48 एडी, तो बहुत पहले की बात है, टू मैरी कोरियन किंग किम सूरो। ठीक है, तो इनको बाद में क्वीन किंग हुआंग हो के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, एंड दीज ब्रदर एंड सिस्टर डू ओवर बुद्धिस्ट, तो इस वजह से वहां गए थे ये लोग। ठीक है, और वहां पे कोरियन किंग से इनका शादी होता है। तो कोरिया और इंडिया के, ठीक है, जो कल्चरल टाइज हैं उसको मजबूत करने के लिए इस चीज को रिप्रेजेंट किया जा रहा है बार बार, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एंड कोरियन गवर्नमेंट बोथ के द्वारा। और राम टेम्पल का जो है वो उद्घाटना भी हुई है। ठीक है, राम टेम्पल का जो प्राण प्रतिष्ठा हुई उसके लिए भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, सो क्वीन हियो इज इंपॉर्टेंट। नाउ 9th पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल, वाई दिस पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल इज इंपॉर्टेंट? क्योंकि 9वां एडिशन है। ठीक है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस यही पता होना चाहिए कि हॉर्नबिल फेस्टिवल है, स्टेट फेस्टिवल है, कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है, एंड पक्के टाइगर रिजर्व के पास में ही इस बार इसको ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, सेलजोसा जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, पक्के टाइगर रिजर्व वाले बाउंड्री एरिया में ही पड़ता है, तो पक्के टाइगर रिजर्व इज इन अरुणाचल प्रदेश, बस इतना याद रखना। ठीक है, ना वाई पेटा वॉन्ट्स टू बैन 2 एज ओल्ड असमीज ट्राइबल ट्रेडिशंस। ठीक है, तो एक बुलबुल फाइट होती थी एंड एक जो है बफेलो फाइट होती थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया था। वो सारी चीज आप लोग जानते हो, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट जो है 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने ब्लैंकेट बैन लगाया था एनिमल फाइट्स के ऊपर। ठीक है, पेटा के उसके ऊपर की क्रुएलिटी जो है एनिमल के साथ ना हो। ठीक है, बाद में कुछ जो है एसओपीज लेके आए स्टेट्स, थोड़ा सा चेंजेस किए, तो उसके बाद जलीकट्टू को भी परमिट किया गया, जो कि बुल फाइट है ऑफ तमिलनाडु, जलीकट्टू। ठीक है, एंड कंबाला जो है बुल फाइट ऑफ कर्नाटका, उसको भी रिस्टोर किया गया। अब इसके बाद फिर से जो है आपका जो असम का कौन सा, इसका क्या नाम है? मोहजूज नाम है, ये बेफेलो फाइट है मोहजूज। इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना, व्हाट इज मोहजूज पूछ सकता है, तो मोहजूज इज बेफेलो फाइट ऑफ असम। ठीक है, असम, इसको फिर से रिस्टोर किया जा रहा है विद, ठीक है, थोड़ा सा इस एसओपीज जो है स्टेट सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर गाइडलाइंस जारी कीजिए, कैसे आप परफॉर्म करेंगे इन जो है फाइट्स को, जिसमें एनिमल्स के साथ क्रुएलिटी ना हो, उनको इंटॉक्सिकेंट्स ना दिए जाएं। ठीक है, एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस ड्रग्स ना दी जाएं। ठीक है, तो इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट्स ने कुछ नए चेंजेस किए हैं और ये प्रॉमिस किया है टू द
टू द सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट की ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इन एसओपीज के साथ इनको फिर से जो ये पुराने जो कल्चरल फेस्ट हैं इनको रिस्टोर किया जा रहा है। ठीक है, तो ये मुंह जूझ या बफेलो फाइट इज द बफेलो फाइट ऑफ द स्टेट ऑफ असम। ठीक है, और बुलबुल फाइट भी होती है, बुलबुल फाइट। ठीक है, याद रखना ये एज ओल्ड फेस्टिवल हैं असम के, जिनको रिस्टोर किया जाए। आफ्टर एससी क्लियर्स पाथ असम गवर्नमेंट रिलीजेस एसओपी टू कंडक्ट दिस फाइट्स। ठीक, तो बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। पेटा ने जो है, पेटा इस पे फिर से बैन चाहता है कि क्यों नहीं है, तो पेटा का पूरा नाम है पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। तो दिस इज एन एनजीओ जो एनिमल्स और उनके जो किलिंग्स के अगेंस्ट जो है वो बार बार वो करता रहता है। ठीक है, और कई बार तो रीजनेबल होता है, कई बार अनरीजनेबल भी होता है। तो दैट इज नॉट मैटर ऑफ आवर चॉइस ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये इतना आपको याद रखना है कि व्हाट इज मोहजूज इज एन बफेलो फाइट फ्रॉम द स्टेट्स ऑफ असम। ठीक है, तो जलीकट्टू भी याद रखेंगे। जलीकट्टू क्या है? बुल फाइट है। कहाँ पे? तमिलनाडु पे। और कंबाला क्या है? कंबाला, कंबाला भी बुल फाइट है, स्टेट ऑफ कर्नाटका का कंबाला, कंबाला। ठीक है, एंड जलीकट्टू, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ मोहजूज। ठीक है, मोहजूज। ठीक है, तो ये तीन चीजें ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, डिस्कवरी एट वादनगर गुजरात। वादनगर इज द विलेज, कौन सा, किसका विलेज है? मोदी जी का। ठीक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर का है विलेज है। तो यहाँ पे 800 जो एडी के आसपास का 800 ईयर जो है एडी का जो है साइट्स मिली हैं। और बेसिकली यहाँ पे जब खुदाई हुई है, एक्सकवेशन हुआ है, तो 7 लेयर्स में डिस्कवरी हुई है, मतलब 7 अलग अलग जो कल्चर्स की डिस्कवरीज मिली हैं फ्रॉम मॉडर्न पीरियड। ठीक, कई बार तो 800 एडी बोल रहे हैं, लेकिन कई लोग बोल रहे हैं कि मॉडर्न पीरियड से मिली, मॉडर्न पीरियड ऑनवर्ड से। तो रिमेन ऑफ 2800 ईयर ओल्ड ह्यूमन सेटलमेंट हैव बीन डिस्कवर्ड इन गुजरात वादनगर, विच ऑल्सो हैपेंस टू बी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नेटिव विलेज। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो किसने किसने किया? तो IIT खड़गपुर एंड ASI। ठीक है, ठीक है, और PRL जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, इन्होंने मिलकर, डेक्कन जो है कॉलेज ने मिलकर इस एक्सप्रेशन को अंजाम दिया है। तो दिस इज ऑल। नाउ, शाही ईदगाह मॉस्क कंट्रोवर्सी जो थी, ये आपके एग्जाम में पूछने का उत्तर वो नहीं बनता, फिर भी एक बार देख लीजिएगा। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नाउ, गुजरात का गरबा डांस जो है, इट इंटर्स इनटू यूनेस्कोज लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, फाइनली इंटर कर गया है। तो अभी अपने पास इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज जो है लिस्ट में टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं? वी हैव 15 आइटम्स इन यूनेस्कोज कल्चरल इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट। ठीक है, तो ये तो लेटेस्ट एडिशन जो है दैट इज ऑफ गरबा। गरबा इज एन डिवोशनल डांस एंड परफॉर्म्ड ऑन द ईव ऑफ नवरात्रि इन स्टेट ऑफ गुजरात। दिस इज ऑल। ठीक है, तो 14 अदर्स हैं, उनका नाम आपको एक बार देखना होगा कि जो आपके इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट है इंडिया में, वो 15 आइटम्स हैं टोटल। 14 अदर आइटम्स कौन कौन से हैं वो एक बार देख के जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिस्ट मेंशन है, प्लीज गो एंड रिफर। ठीक है, तो इसमें जो है क्या है? रामलीला है, योगा है, वैदिक चैंटिंग है, कुतियत्तम केरला का, संस्कृत थिएटर ऑफ केरला, रमन है, रिलीजियस फेस्टिवल एंड रिचुअल थिएटर ऑफ गढ़वाल हिमालयाज। ठीक है, उत्तराखंड, मुदियट्टू ऑफ केरला, रिचुअल थिएटर एंड डांस ड्रामा ऑफ केरला, कलबेलिया जो कि डांस फॉर्म है ऑफ राजस्थान, कलबेलिया ट्राइब्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। कलबेलिया ट्राइब्स आर द स्नेक ट्रैमर ट्राइब्स ऑफ द स्टेट ऑफ राजस्थान। ठीक है, स्नेक ट्रैमर्स होते हैं स्टेट ऑफ राजस्थान। छाऊ डांस है जो कि परफॉर्म किया जाता है इन 3 स्टेट, 3 अलग अलग छाउज हैं, झारखंड में, उड़ीसा में एंड वेस्ट बंगाल में। ठीक है, 3 छाउज हैं। ठीक है, बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख है। संकीर्तन कहाँ परफॉर्म किया जाता है? इन द स्टेट ऑफ असम एंड असम एंड मणिपुर बोथ। रिचुअल सिंगिंग, ड्रमिंग एंड डांसिंग ऑफ मणिपुर। ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट यूटेंसिल ऑफ पंजाब एंड नवरोज जो पारसीज का फेस्टिवल है, कुंभ मेला एंड दुर्गा पूजा इन कोलकाता। ये आपके जो है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट के आइटम्स हैं। सो प्लीज रिमेंबर दीज थिंग्स। आपको गरबा तो याद ही रखना, साथ में इनको भी एक बार जो आप रिवर्ट करके जाएंगे। नाउ, व्हाई 19th सेंचुरी पेंटिंग ऑफ अ रिलेक्टेंट ब्राइड इज ट्रेंडिंग ऑन अ सोशल मीडिया। हमने बात की कि लेनार्डो दा विंसी की पेंटिंग पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, उस समय न्यूज में था, करंट अफेयर्स का पार्ट था। तो इस बार भी ये पेंटिंग आपके सोशल मीडिया पे काफी ट्रेंडिंग है। दो द पेंटिंग वाज नॉट वेरी मच पॉपुलर अंटिल, जो अभी ये सोशल मीडिया पे इसका ट्रेंड हुआ, इससे पहले इतनी मच पॉपुलर नहीं थी। ठीक है, तो इसके जो पेंटर हैं वो हैं अगस्टे टॉलमाउचे, इनका नाम याद रखेंगे आप लोग। और ये पेंटिंग क्यों जो है सोशल मीडिया पे ट्रेंड हो रही है? तो वुमेन अराउंड द वर्ल्ड जो है इस पेंटिंग को बहुत सिग्निफिकेंट मानती हैं कि ये पेंटिंग कहीं ना कहीं वुमेन के रेज को रिप्रेजेंट करती है। इसकी आंखों को देखेंगे ब्राइड के, तो दिस
दे से दैट पेंटिंग इज रिप्रेजेंटिंग द रेज ऑफ अ वुमेन, ठीक है, उसके रिबिलियसनेस को, उसको डिस्ग्रंटलनेस को कहीं ना कहीं शो करती है। तो फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा फेमस हुई है पेंटिंग। किसकी पेंटिंग है? अगस्ते टोलमौचे की ला फियांस हेजिटेंस नाम है इसका, ला फियांस हेजिटेंस, या जिसको रिलेक्टेंट ब्राइड कहते हैं। ये फ्रांस में इसको ला फियांस रिलेक्टेंट कहते हैं, हेजिटेंट जिसको रिलेक्टेंट ब्राइड कहा गया, ला फियांस हेजिटेंस जिसको रिलेक्टेंट ब्राइड कहा गया, ठीक है। तो इसको वर्ल्ड वाइड फेम मिल रहा है, फ्रांस की पेंटिंग है, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि पेंटिंग पे लियोनार्डो दी पेंटिंग या उस साल कोई पेंटिंग का ऑक्शन हुआ था, उस पे क्वेश्चन यूपीएससी ऑलरेडी यूपीएससी हैज आस्क्ड द क्वेश्चन। नाउ अनदर क्वेश्चन इज एल्गिन मार्बल्स। एल्गिन मार्बल्स, ये जिसको पार्थिन मार्बल्स भी कहते हैं, पार्थिन या कुछ अदर नाम है, एक बार देख लीजिएगा। एल्गिन मार्बल्स कहाँ के हैं? तो ये बेसिकली एंशिएंट ग्रीक के जो है स्कल्पचर्स हैं, ठीक है, ग्रीक के स्कल्पचर हैं जिसको ब्रिटेन ने अपने म्यूजियम में रख रखा है, उस समय ले लिया था। तो ओवर द इयर्स ग्रीस हैज रिपीटेडली आस्किंग फॉर द स्कल्पचर्स परमानेंट रिटर्न टू एथेंस, ठीक है, एथेंस, but Britain and British Museum has refused to do so. The latest controversy involved the British and Greek Prime Minister and King Charles, ठीक है। तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने तो डायलॉग या मीटिंग थी वही कैंसिल कर दिया डिस्कशन के लिए, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि किंग चार्ल्स जो है वो थोड़ी सा सिंपैथेटिक है टुवर्ड्स द ग्रीक इंटरेस्ट, बिकॉज किंग चार्ल्स के जो फादर हैं वो ग्रीक से ही आते हैं या एथेंस से आते हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है कि किंग चार्ल्स इज reluctant towards or interested in giving back these sculptures, ठीक है। तो क्या है ये एल्गिन मार्बल्स? एल्गिन मार्बल्स 5th सेंचुरी एडी में कार्व किए गए थे बाई एंशिएंट ग्रीक एम्पायर, ठीक है, और इसको 17th-18th सेंचुरी में ब्रिटेन ने ऑक्यूपाई कर लिया था फ्रॉम ग्रीक, ठीक है, क्योंकि उस समय ओटोमन जो था उस पर कब्जा किसका था? ब्रिटेन का था। तो उस समय लिया था, और ब्रिटेन ये कहता है कि हमने तो ट्रीटी से लिया है, तो इसलिए हम इसको रिटर्न करने के लिए बाउंड नहीं है, वी आर नॉट बाउंड टू रिटर्न इट बिकॉज वी हैव ऑक्यूपाइड दीज मार्बल्स थ्रू ट्रीटी, ठीक है। तो दिस इज ऑल इंपॉर्टेंट अबाउट दिस मार्बल्स। तो बहुत ज्यादा नहीं, इतना याद रखना, एल्गिन मार्बल्स इज व्हाट। नाउ देन रस महोत्सव या रास महोत्सव। रास महोत्सव इज इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, जैसे रासलीला होती है आपके ब्रज क्षेत्र में, इज सिमिलर, ठीक है, सिमिलर, और थीम वगैरह सब वही है। कृष्णा देख रहे होंगे बांसुरी बजा रहे, और कहाँ पे? एक नाव पे बजा रहे हैं, नाव पे, और ये कौन सा है? तो ये आपकी ब्रह्मपुत्रा रिवर है, ब्रह्मपुत्रा रिवर मजुली आइलैंड पे। तो दिस रास महोत्सव इज परफॉर्म्ड ऑन मजुली आइलैंड इन आसाम, ठीक है। वर्ल्ड एशिया का सबसे बड़ा रिवरिन आइलैंड है आई थिंक, तो एक बार इसको देख लीजिएगा। तो रास महोत्सव मजुली आइलैंड पे, ये भी काफी न्यूज में था, प्राइम मिनिस्टर ने भी रिवोक किया है। नाउ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ग्रेसेस बोईता बंधन सेरेमनी। बोईता बंधन मतलब होता है प्रेयर, ठीक है, बोईता मीन्स बोट, ठीक है। तो बोईता बंधन इज व्हाट? बोट प्रेयर है, स्टेट ऑफ ओडिशा का एक प्रॉपर जो है सेरेमनी है, जिसको स्टेट ऑफ ओडिशा में परफॉर्म किया जाता है कोस्टल एरिया में, ठीक है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ग्रेस बोईता बंधन सेरेमनी बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय पारादीप पोर्ट अथॉरिटी, इतना ही है। तो बोईता बंधन सेरेमनी कौन ऑर्गेनाइज करता है? पारादीप पोर्ट अथॉरिटी, ठीक है। बोईता बंधन मीन्स द बंधन ऑफ और द प्रेज ऑफ शिप्स, ठीक है, शिप्स, ठीक है, पारादीप, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इन्होंने जो है जो प्रेसिडेंट ने जो बाली यात्रा को भी काफी वो दिया। बाली यात्रा क्या थी? जो एंशिएंट टाइम में बाली, सुमात्रा, जावा पे जो अपने शिप ट्रेडिंग होती थी, उनके लिए जो यात्रा होती थी या जो शिप्स यहाँ से जाती थी, उसको बाली यात्रा कहा जाता था। इसको भी काफी वो किया, तो मतलब इंडिया का इंटरनेशनल ट्रेड को प्रेज किया है। तो ये है आपका पारादीप पोर्ट। दिस इज ऑल अबाउट दिस बोईता बंधन सेरेमनी। नाउ तो ये आपका जो है, ये आपका हिस्ट्री वाला पार्ट है, तो इसको हिस्ट्री वाले पार्ट में देखेंगे, करंट अफेयर वाले पार्ट में नहीं देखेंगे। नाउ sacred assemblies of Hoysalas, finally they got their place into the list। इससे पहले ये इंस्क्राइब्ड थे या वो इंस्क्राइब नहीं थे, टेंटेटिव लिस्ट में थे। नाउ दे आर इंस्क्राइब्ड इनटू द यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज लिस्ट, ठीक है। कौन से? सेक्रेड एसेंबलेंस ऑफ होयसाला, 12th-13th सेंचुरी की ये जो है टेम्पल आर्किटेक्चर है, इनको आप एक बार होयसालास के टेम्पल आर्किटेक्चर को जाके डिटेल में देखेंगे। बेसिकली 10th to 14th सेंचुरी के बीच में आते हैं, लेकिन जो ज्यादातर टेम्पल बने वो 12th to 13th सेंचुरी के आसपास में बने, ठीक है, होयसालास के, ठीक है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट फीचर था कि इनका जो प्लेटफॉर्म था वो स्टार से प्लेटफॉर्म पे इनको बनाया जाता था। ये द्रविडियन आर्किटेक्चर स्टाइल से यहाँ से थोड़ा सा डिफर करते हैं, ठीक है, होयसालास के टेम्पल, ठीक है। तो नाउ दे आर पार्ट ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। इससे पहले ये क्या थे? अभी इंस्क्राइब्ड हुए, इससे पहले ये सिंस 2014 दे वर ऑन टेंटेटिव लिस्ट, नाउ
स्कल्पचर एट भारत मंडपम, तो ये दो इंपॉर्टेंट स्कल्पचर है। एक तो नटराज का, वर्ल्ड की सबसे बड़ी नटराज की जो है स्कल्पचर माना जा रहा है इसको, और ये अष्ट धातु से बना है, 8 इंपॉर्टेंट मेटल्स को मर्ज करके या स्मेल्ट करके बनाया गया है। ठीक है, भारत मंडप पे लगा हुआ, G20 में रिप्रेजेंट किया गया। और ये आपका मोहनजोदड़ो से जो डांसिंग गर्ल मिली है, वहां पे तो 0.5 सेंटीमीटर्स की है, लेकिन यहाँ पे पूरा लाइफ साइज इमेज है 5 फीट का, 5 फीट का। ठीक है, 10.5 सेंटीमीटर्स का आपको जो इमेज, ओरिजिनल इमेज मिला है 10.5 सेंटीमीटर्स का है बस मोहनजोदड़ो से। बट दिस इमेज, दिस स्कल्पचर इज ऑफ 5 फीट। ठीक है, जो आपकी जो डांसिंग गर्ल है यहाँ पे रिप्रेजेंट की गई है, तो यही इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन सा मटेरियल हुआ ये नहीं इंपॉर्टेंट है। नटराज का स्कल्पचर मिला है, तो ये नटराज का स्कल्पचर मिला है, तो आपसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चोला डायनेस्टी से भी बन सकता है, क्योंकि चोलाज ने ही सबसे पहले नटराज का वो किया। सेनगल क्या है, जो सेनगल वो प्रधानमंत्री जब इसे वो किए थे, तो सेनगल एक डंडे की तरह होता है, तो सेनगल का क्या रिमार्क है, क्या रिप्रेजेंटेशन है, उसको भी आप लोग ढंग से करके जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली जितना भी इंपॉर्टेंट आपका नए पार्लियामेंट बिल्डिंग से जो भी स्कल्पचर्स हैं, जो भी इमेजेस हैं, जो भी मूर्तियां बनी हुई हैं या कुछ नए चीजें हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसको डिटेल में पढ़ के जाना है आपको। नाउ द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड इंडियन नेवी साइंस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू रिवाइव एंशियंट स्टिच्ड शिप बिल्डिंग मेथड। ठीक है, तो स्टिच शिप बिल्डिंग मेथड, तो बेसिकली इसको शिप्स को डिफरेंट जो पट्टे होते थे, स्लैब्स होते थे, उनको स्टिच किया जाता था ऑल टुगेदर, फिर इसको जो है नाव तैयार की जाती थी, और ये ज़्यादा ड्यूरेबल होती थी। ठीक है, ये इसको जो मेथड है इसको तनकाई मेथड कहते हैं, बस इतना याद रखना। तो इसको किसने किया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और इंडियन नेवी ने रिवाइव किया है इस मेथड को। तनकाई मेथड कहते थे, स्टिच शिप बिल्डिंग मेथड होता था। ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको फिर से इंडियन नेवी रिवाइव करना चाह रही है। ठीक है, तनकाई मेथड, स्टिच शिप बिल्डिंग। नाउ कपिलेश्वर टेम्पल इन उड़ीसा भुवनेश्वर, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अभी इसको जो है पहली बार एएसआई के प्रोटेक्शन में रखा गया है, एएसआई ने अपने प्रोटेक्शन में रखा। तो बेसिकली ये कलिंगा आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ टेम्पल है, एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल है ऑफ कलिंगा आर्किटेक्चरल स्टाइल का, 5th सेंचुरी एडी का टेम्पल है। तो बस इतना ही जानिए, कपिलेश्वर टेम्पल कहाँ पे है, भुवनेश्वर उड़ीसा में। तो जो कलिंगा आर्किटेक्चरल स्टाइल टेम्पल है, क्या है स्पेशल अबाउट कलिंगा आर्किटेक्चरल स्टाइल, वो आपको खुद से देखना है, जाके देखिए, या हमारी आर्ट एंड कल्चर वाली वीडियो आप जाके रेफर कर सकते हैं। नाउ उत्तर मेरू इंस्क्रिप्शन। ठीक है, तो प्रेज किया अपने पीएम ने कि दैट इंडिया इज सेलिब्रेटिंग डेमोक्रेसी सिंस 10th सेंचुरी एडी। ठीक है, तो दिस इज व्हाट अबाउट ही वाज टॉकिंग अबाउट द उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन। तो उत्तर मेरूर इज अ टेम्पल, ठीक है, इन तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु, उत्तर मेरूर इज टेम्पल। ठीक है, बिल्ड बाई परांतक वन, परांतक चोल जिसको कहते थे, परांतक चोल वन। ठीक है, और इसी टेम्पल के वॉल पे उत्तर मेरू इंस्क्रिप्शन इंस्क्राइब्ड है, एंड दिस इज द डिटेल ऑफ दिस इंस्क्रिप्शन कि उसमें क्या लिखा है। तो इसमें जो डिटेल है कि जो लोकल असेंबली है, विलेज लेवल असेंबली, उसमें इलेक्शन कैसे होगा, ठीक है, डेमोक्रेटिक मैनर में, उसके बारे में डिटेल मिलती है। तो वो आप लोग देखेंगे कि उत्तर मेरू इंस्क्रिप्शन में क्या क्या डिटेल्स है, वो देखिए। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इसको रिवर्ट किया है, दैट वाई दिस इज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू परांतक वन। ठीक है, परांतक वन। ठीक है, दलाई लामा अनाउंस यूएस बॉर्न मंगोलियन बॉय थर्ड हाईएस्ट लीडर इन बुद्धिज्म। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो थर्ड हाईएस्ट लीडर इन बुद्धिज्म है, ठीक है, जिसको दलाई लामा ने अपॉइंट किया है, कहाँ पे, धर्मशाला में। धर्मशाला में एग्जाइल गवर्नमेंट जो है इनकी चलती है तिब्बत की, और दलाई लामा यहीं पे रहते हैं, इनका पार्लियामेंट भी यहीं पे, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में। तो यहाँ पे इसको अपॉइंट किया है, और चाइना कहीं ना कहीं इस बात से चिढ़ा हुआ है। नाउ तो ये जो थर्ड हाईएस्ट लीडर इन बुद्धिज्म है, इसका टाइटल जो है खलका जस्तुन धम्पा रिनपोछे। ठीक है, तो व्हाट इज खलका जस्तुन धम्पा रिनपोछे, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये थर्ड हाईएस्ट पोजीशन है इन बुद्धिज्म। ठीक है, बुद्धिज्म जो अभी लामास फॉलो करते हैं। ठीक है, तो खलका जस्तुन धम्पा रिनपोछे, एंड ही इज द 10th जो है खलका, 10th खलका, दैट बॉय इज 10th खलका। तो दिस इज ऑल विच इज इंपॉर्टेंट अबाउट दिस टॉपिक। ठीक है ना, नरेंद्र मोदी ने ग्रीट किया, ठीक है, ग्रीटिंग ऑन वेरी स्पेशल ओकेजन ऑफ केर पूजा। व्हाट इज केर पूजा, ठीक है, तो केर पूजा त्रिपुरा में मनाई जाती है, रिलेटेड टू करछी पूजा इटसेल्फ। तो करछी पूजा से पहले केर पूजा होती है, फिर करछी पूजा होती है। तो देखते हैं, आई होप दैट दिस फेस्टिवल विच इज मार्क्ड विद द ग्रेट एंथुसियाज्म इन त्रिपुरा fills everyone's lives with joy and prosperity। तो बेसिकली इसका थीम भी यही है कि लोगों के अंदर जॉय और प्रॉस्पेरिटी आए। ठीक है, और बेसिकली ये हार्वेस्टिंग सीजन से पहले किया जाता है, जब बारिश हो जाती है, हार्वेस्ट होने होता है, तो एक बाउंड्री बनाई जाती है, उसमें केर की पूजा की जाती है। ठीक है, केर पूजा। ठीक है, नाउ हैप्पीनेस, हार्मोनी, गुड हेल्थ के लिए इस पूजा को परफॉर्म किया जाता है। करछी पूजा 2023
20 नो मोर अबाउट दिस ऑस्पिशियस, ऑल्सो कॉल्ड फेस्टिवल ऑफ 14 गॉड्स। तो ये 14 गॉड्स हैं, इनकी पूजा की जाती है करछी पूजा में। इज ऑब्जर्व्ड ऑन द 8th डे ऑफ द न्यू मून इन जुलाई अगस्त एवरी ईयर। दिस ईयर द ऑस्पिशियस फेस्टिवल बिगन्स ऑन 26 जून। ठीक है, 26 जून। नहीं, बेस्ट विशेष टू करछी पूजा। आई प्रे दैट द ब्लेसिंग्स ऑफ द चतुर्दश देवता ऑलवेज रिमेन अपॉन अस। चतुर्दश मीन्स द 14, ठीक है, 14 गॉड्स। खर मीन्स क्या होता है? खर मीनिंग सिन, एंड शी मतलब शी, और शी मीनिंग द क्लीनिंग। ठीक है, तो इट वॉज बिलीव कि जो मदर गॉडेस